वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो बच्चों, आज आपका थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का बात करूँगा, वर्क डन का बात करूँगा, वो भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम लोग वर्क डन का बात करेंगे। एक सर्कल में एक जब सर्कल रहे तब वर्क डन क्या होगा, और जब एक इलिप्स रहे, इलिप्स का मतलब अंडाकार जब शेप रहे साइक्लिक फॉर्म, तो उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो पहले आप समझ लें इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस है। अगर इलिप्स का बात करें तो इलिप्स में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर रेडियस अगर ए है और इसको मान ले बी, तो ये ए और बी जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों बराबर नहीं होगा। ए हमेशा ग्रेटर होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। भाई क्योंकि अंडाकार है तो इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलिप्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे ये आपको मैं आज बताऊंगा। साथ ही साथ अगर कोई सर्कल है जैसे यह, और इस सेंटर से जितना डिस्टेंस यह होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा, तो ये आपका यानी सभी और डिस्टेंस इक्वल होगा। तो मान लो अगर ये और बी है तो ये आपका, चूंकि ये दो आपको जो दिखाई दे रहा है, एक ए और बी, एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा और एक आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर। इसीलिए इस वॉल्यूम प्रेशर इसको पी भी वर्क भी कह सकते हैं। तो इसमें कैसे वर्क डन ज्ञात करेंगे, तो ये आपका सर्कल हो जाएगा और ये आपका इलिप्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बताया था किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो वर्क डन होता है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, उस साइकिल का टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ साइकिल, दैट इज अ वर्क डन। अब रही बात, अगर उसमें क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगा, अगर एरो ऐसे बना हो क्लॉकवाइज, तो उस समय वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। और वही अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज जैसे ये देखें, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें जो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप साइन नेगेटिव पॉजिटिव उसके एरो के आधार पर, यानी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बेसिस पर हम पुट करेंगे यानी लगा सकते हैं, वो वर्क डन पता कर सकते हैं। तो चलिए देखें तो कैसे वर्क डन निकालेंगे। तो मान लें हमारे पास कोई इलिप्स है, तो पहले इलिप्स का बात कर रहे हैं। जैसे ये आपका पी और भी में ग्राफ प्लॉट किया गया, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये आपका इलिप्स हो गया। ठीक है बच्चों, मान लिया गया इसका जो वॉल्यूम यहां पर दिया है भी नॉट, क्या दिया है? भी नॉट, और ये जो वॉल्यूम दिया आपका 2 भी नॉट या 3 भी नॉट, जो भी है हम अलग अलग बना सकते हैं। और यहां पर देखें ये जो दिया है इसका प्रेशर आपका पी नॉट, और यहां जो दिया है ये दिया है, मान लीजिए 4 पी नॉट दिया, 4 पी नॉट यानी 4 पी नॉट प्रेशर दिया है यहां पर इस पॉइंट पर, और यहां पॉइंट पर आपका इनिशियल पी नॉट दिया है, इनिशियल वॉल्यूम मतलब यहां पर भी नॉट और यहां 3 भी नॉट। अगर इन दोनों का बात करें तो 3 भी नॉट में से भी नॉट निकाल देंगे तो जो डिफरेंस आएगा 2 भी नॉट आएगा, यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो 2 भी नॉट का होगा। समझ गए बच्चों? 2 भी नॉट। अगर हम प्रेशर का बात करें तो 4 पी नॉट है और यहां पी नॉट है, 4 पी नॉट और क्या है? पी नॉट है। तो भाई 4 पी नॉट में से पी नॉट घटा देंगे तो यह आपका होगा 3 पी नॉट। तो यह डिफरेंस हो गया प्रेशर का, यह वॉल्यूम का, यह वॉल्यूम में डिफरेंस हो गया और ये आपका प्रेशर का। तो ये दोनों देख रहे हैं, दोनों अलग अलग है, तो उसका रेडियस भी जो होगा, जो ए और बी जो आएगा वो भी डिफरेंस आएगा। तो हम इसको अगर सेंटर मान लें तो ये आपका पॉइंट ये हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये बी और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे। ए का बात करें तो जितना वॉल्यूम है उसका आधा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर पूरा यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आधे भाग क्या होगा? ए का वैल्यू जो होगा ये 2 भी नॉट का हाफ हो जाएगा, यानी इस फिगर में ए इक्वल 2 भी नॉट अपन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अर्थात भी नॉट होगा ए का वैल्यू। समझ आया बच्चों? सिंपल है। अरे भाई आधा कर लेंगे ना, भी नॉट। सिमिलरली अगर हम बी का बात करें, बी का तो बी इक्वल होगा जितना आपका यहां से यहां तक है, तो यहां कितना भाई? 4 पी नॉट माइनस पी नॉट अर्थात 3 पी नॉट, तो 3 पी नॉट बाई क्या, ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ये 1.5 पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। क्या आपको समझ आया बच्चों? ए और बी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया गया इलिप्स में? ठीक है, ओके। अब वर्क डन का बात करेंगे। अब इस फिगर में वर्क डन,
तो जनरली इस वर्क डन होगा इस साइकिल का, इस इलिप्स का एरिया, यानी एरिया ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स का एरिया बच्चों, इलिप्स का एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, लेकिन यहां पर पाई ए इंटू बी, बहुत सिंपल है। इलिप्स का एरिया पाई ए इंटू बी, जहां ए आपका है और बी है। अब इन सभी वैल्यू को यहां रख देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। क्योंकि इस फिगर में आपका क्लॉकवाइज मान लीजिए दिखा है, इस फिगर में जो वर्क ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज एक इंपॉर्टेंट है जो साइन को वर्क डन के साइन कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो पाई का वैल्यू था 22/7, ए का वैल्यू आपका V0 और V का वैल्यू आपका 1.5 P0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा बच्चों। वर्क डन क्या हो गया, पता चल गया। क्योंकि प्रेशर का यूनिट अगर एटीएम में देते एटीएम, और वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम लीटर तो लीटर, एटीएम लीटर, और 1 लीटर एटीएम इक्वल 101.3 जूल, उसको जूल में बदल सकते हैं। समझ गए बच्चों। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो W इक्वल देखिए क्या आ जाएगा, ये 1.5 है, 7 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना पर कटेगा, 3.5, क्योंकि 3.5 इंटू 1.5 इक्वल क्या, 45 यानी ये 3.5 आधा हो जाएगा। एक मिनट गलत हो रहा है, देखो बच्चों 1.5 है ना, ये 1.5 है, सॉरी 1.5। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से 22 में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वर्क डन आप निकाल सकते हैं, चलिए डिवाइड ही कर दे रहे हैं। 7 3 जा 21, अब पॉइंट आ जाएगा, 1 बचेगा 0, 7 1 जा 7, फिर से आपका आएगा 3 आएगा, 0 आएगा, 7 4 जा लगभग इतना आ जाएगा, 3.14 इंटू 1.5 इंटू P0 इंटू V0, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है वर्क डन इस इलिप्स का निकालने का। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। इसमें खास बात है ए और बी दोनों इक्वल नहीं होगा, ए जो होगा वो लार्जर होगा, बी इसमें छोटा होगा। अब इसमें कोई भी अगर वैल्यू ए और बी का दिया हो तो हम इस फॉर्मूले में रखकर आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज नोट डाउन, इसको नोट करिए अच्छी तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, शेयर और कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें, और बेल आइकन आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। कल ईपी बोर्ड का क्लास 6 PM पर चलाएंगे शाम को, बायोमॉलिक्यूल्स, ईपी बोर्ड का हिंदी मीडियम में। तो जो भी बच्चे क्लास 12th के हैं, अगर वो चाहते हैं ईपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम में पढ़ना बायोमॉलिक्यूल्स एंड जैव अणु का, तो कल 6 बजे शाम को मैं यहाँ लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपका जैसे लाइव क्लास करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ कुछ भी ए और बी का वैल्यू दिया होगा, आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ओके, अब सर्किल की बात करेंगे। अगर हमारे पास सर्किल रहे तो सर्किल में रेडियस यानी ए और बी सभी इक्वल होगा। तो उस केसेज में सर्किल की अगर बात करें, जैसे ये देखिए, ये आपका सर्किल मान लीजिए हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया, मान लीजिए वॉल्यूम दे दिया आपका V0, यहाँ दे दिया आपका 4V0, मान लीजिए 4V0। ठीक है, यहाँ जो प्रेशर दे दिया P0, और यहाँ भी जो प्रेशर दिया 4P0 दे दिया, मान लीजिए 4P0, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करे वॉल्यूम को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस सेंटर से यहाँ देखें तो इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। अब यहाँ दोनों ये बराबर है, A इक्वल B होना चाहिए सर्कल में। सो इसके लिए वर्क डन, तो इसका भी क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कल, यानी इसका वर्क डन होगा वॉल्यूम ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल। इस सर्किल का एरिया ले लेंगे। अब जैसे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें भी अब मान लो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऐसे करके मान लिया गया पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हमारा साइन लगाएंगे वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव में। और क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव में। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का मतलब ए इंटू ए, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ए इंटू ए यानी ए इंटू बी, यानी 22/7 इंटू ए का वैल्यू आप देखो, ए का वैल्यू ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ टोटल 4 0 माइनस भी,
यानी 3v0 है, 3v0। और 3v0 ये टोटल जो है आपका, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों ध्यान दें, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है वो आपका 3v0 का है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हुआ, 3v0 का हाफ, यानी 3v0 का हाफ हो जाएगा इनटू, अब इसका देखें बी वाले का, तो बी वाले का 4p0, ए भी p0, ए भी 3p0 है, तो ये भी आपका 3p0 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस तरह इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 3.14 या 3.14, और इसको देखें इंटू 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और ये हो गया p0 इंटू v0 और पॉजिटिव में, ये आपका वर्क डन आ जाएगा इस तरह। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो इसको रख लेंगे और इस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। पी का या जो भी वैल्यू इसमें दिया होगा तो उसमें सॉल्व करके, मतलब इसमें पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका छोटा सा फार्मूला है, इस साइकिल के लिए वर्क डन है, और इससे पहले आपको इलिप्स के लिए बताया था। इस तरह किसी भी साइकिल का अगर वर्क डन निकालना होगा तो साइकिल का हम एरिया निकाल लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी पर। लेकिन कल आपका क्लास 6 बजे शाम को मैं पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड का बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु लाइव क्लास। तो आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देंगे बच्चों। कल सभी लोग रेडी रहिएगा कॉपी कलम लेकर, और मैं कल आपको लेसन पढ़ाऊंगा।